हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज से हम लोग एक सेशन पूरा स्टार्ट कर रहे हैं। एक प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लासेस हम लोग रिकॉर्ड करेंगे इसके ऊपर, जहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग के जितने भी सवालात हैं वो वन बाय वन हम सॉल्व करेंगे। क्लियर। सो आज कॉस्ट अकाउंटिंग की क्लास नंबर 1 रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग के जितने इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो मेरे अज्यूमे से आ सकते हैं पेपर्स के अंदर, वो मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से होंगे। सो आज क्लास का पहला डे है और इसी तरीके से आपको दीगर वीडियोस भी मिल जाएंगी। तकरीबन 10 से 12 सवाल हैं शायद। तो जितने भी सवाल इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको मैं करवा दूंगा, जो रिपीटेबल होंगे वो नहीं करवाऊंगा और जो नहीं आएंगे वो भी नहीं करवाऊंगा। सो आज से हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग पास्ट पेपर पहले कवर करेंगे, फिर कोई दूसरा पास्ट पेपर कवर करेंगे, देन फिर असाइनमेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है। सो आज से जो हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का, 8408 कोड है उसका, कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो उसका हम लोग पास्ट पेपर कवर करेंगे। कौन सा? स्प्रिंग 2024 वाला। उसका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जितने भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है वो करेंगे, फिर कोई और पास्ट पेपर देख लेंगे या फिर असाइनमेंट पेपर। सो इसी तरीके से वीडियोस चलती जाएंगी। ठीक है। सो मैंने क्वेश्चन के आंसर हमेशा की तरह सॉल्व कर लिए हैं, बस आपको समझाने हैं। तो चलिए चलते हैं जर्नल के ऊपर और समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सो लेट्स गो। सो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे पास पूरा सवाल का जवाब। ठीक है। जो हम लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर हमारे को क्या बनाना है? हमारे को बनाना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सोल्ड स्टेटमेंट। ये बनानी है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का ये फॉर्मेट है। हाँ, ये कभी कभार उल्टा नीचे, ऊपर नीचे, आगे पीछे हो जाता है, बट यही है। अगर किसी बच्चे ने इसको याद कर लिया, सो दैट इज मीन अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग का सवाल वो कितना भी घुमा के दे दे तो इट्स मीन दैट आपका सवाल हो जाएगा। अदरवाइज फिर नहीं होने वाला। हाँ, आप इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, वो जैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स फार्मूले बना बना के सॉल्व करते हैं तो वो कर सकते हो आप। अदरवाइज यहां से लेकर के यहां तक अगर आपने ये याद कर लिया तो आपका काम हो गया। जितना भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल दे दे बस यहीं तक ही है, जो भी है यही है। इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है। हाँ, उल्टा नहीं, उल्टा सीधा हो जाता है, ऊपर नीचे हो जाता है, बट उस चीज को नहीं हमने फॉलो करना। ठीक है। सो सबसे पहले हमारा सवाल है, सवाल के अंदर क्या है? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग है। जाहिर सी बात है, जो कम ईयर होता है दैट इज मीन वो स्टार्ट है, जो ज्यादा ईयर होता है दैट इज मीन वो एंड है। लेट से कहीं पर 2010 लिखा हुआ है और 2011, सो दैट इज मीन 2011 हमारा बिगिनिंग है और 2000 जो 11 है वो हमारा एंडिंग है और 10 हमारा स्टार्ट है। यहां तक समझ आ गई? अच्छा जी। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग लाइक वो जितने की भी है, मतलब एक साल पहले की, तो वो कितनी है? 64,000। क्लियर। मैं पेन रख लेता हूं। उसके बाद फॉर्मेट हमारे को बोल रहा है कि एड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्वेश्चन में कितना मेंशन है? 2,40,000 रुपए का। क्लियर। उसके बाद मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, यहां पर हमने इन दोनों का टोटल करके बता दिया उसको। क्लियर। अच्छा जी। उसके बाद फॉर्मेट क्या बोल रहा है? लेस मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग। ठीक है। यहां पर हम लोगों ने मटेरियल जो एंडिंग है, एंडिंग मटेरियल है, उसको हम लोगों ने लेस कर देना है। क्लियर। सवाल के अंदर मेंशन है। ओके। मैं यहां पर एडिटिंग के दौरान लगा दूंगा सवाल, स्क्रीनशॉट उसका। उसके बाद टोटल रॉ मटेरियल यूज्ड कितना हो गया? 2,48,000। क्लियर। तो यहां तक हमारा जवाब आ गया। अच्छा जी। उसके बाद ऐड डायरेक्ट लेबर करना है। डायरेक्ट लेबर कितनी है? 1,42,000 रुपए की। कोई सवाल? ओके। उसके बाद ऐड फैक्ट्री ओवरहेड करना है। फैक्ट्री ओवरहेड लाजमी नहीं था कि हम लोग इस तरीके से लिखते, डायरेक्टली हम 54,000 भी लिख सकते थे, लेकिन आपको बताने के लिए मैंने अलग अलग किया है कि ये क्या है, ये क्या है, ये कहां से आया, ये कहां से आया, तो एंड में मैंने टोटल बता दिया। क्लियर। अच्छा जी। उसके बाद टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गए। ठीक हो गया। टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यहां से ऊपर हम लोगों ने प्लस करके लिख दी। क्लियर है?
अच्छा जी, उसके बाद ऐड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग आ गया, जो यानी कि ईयर के जो पुराना ईयर है। ओके, सो वहां पर कितना आ गया, 50,000। क्लियर है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल हम लोगों ने बतानी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग बतानी है, तो वो टोटल कितनी हो गई, 4,94,000। इसको और इसको प्लस किया तो ये बता दिया। वैसे नॉर्मली एड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और प्लस डायरेक्टली आप लिख दोगे लेस वर्किंग वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, दैट्स इट। लेकिन मैंने फिर भी बीच में ये लिख दिया कि आपको एक एक पॉइंट का पता चलता रहे। क्लियर। तो इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर लेस वर्क इन प्रोसेस एंडिंग कर दिया, क्वेश्चन में जितना मेंशन था। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, COGM, मैन्युफैक्चर्ड कितनी हो गई, 4,46,000। क्लियर है जी। अच्छा जी, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चरिंग 4,46,000 की हो गई। उसके बाद ऐड फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री बिगिनिंग, जो सवाल में मेंशन है, कितनी है, 96,000 की। क्लियर। उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल हम लोगों ने बता दिया इन दोनों को प्लस करने के बाद। क्लियर। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने कर दिया लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। अच्छा, ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं थी। ओके, ये लाइन भी लिखने की जरूरत नहीं थी, यही इसी के नीचे आ जाते, लेकिन आपको बताने के लिए एक एक चीज नोटेड हुई है। उसके बाद लेस हम लोगों ने कर दिया फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, 1,04,000 रुपए की, सवाल में मेंशन है। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास निकल के आ गई। अब सवाल में उसने, हमने सारी चीजें पुट कर दी, लेकिन सवाल में उसने सेल का भी जिक्र किया हुआ है। अगर आपने स्क्रीनशॉट देखा हो तो सवाल में उसने सेल का जिक्र किया हुआ है, तो उस सेल को भी हम लोगों ने इसके बीच में लाना है। तो या तो आप उसी के नीचे स्टार्ट कर दो, लाइक यहीं पर ये सेल लिख दो और लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर दो और ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगी। तो उसने बोला है कि क्वेश्चन के अंदर हमारे को ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल के दो। ग्रॉस प्रॉफिट इन सब से तो नहीं निकलेगी, सेल में से ही निकलेगी। तो सिंपल है, सेल या फिर रेवेन्यू कितना था सवाल में, 7,29,500। क्लियर। उसके बाद लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर दी, यहां से आंसर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 2,91,500। क्लियर। सो यहां पर इसका फाइनल आंसर आ गया, एक किस्म का समराइज हुआ हुआ। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग कितनी आ गई, 4,46,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई, 4,38,000। और ग्रॉस प्रॉफिट आ गई 29,1500।